नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। तो आज हम हस्तरेखा के इस नए वीडियो में हाथ का जो अपना अंगूठा होता है उसके बारे में जो है वो संपूर्ण हम जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैं आपको हाथ का जो अंगुष्ठ होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने का प्रयत्न करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम अंगूठे का जो शुभ लक्षण है वो कुछ इस प्रकार है। तो उसके लिए एक बात हमें समझनी चाहिए कि अंगूठा हमारी पांचों उंगलियों में से ही एक है, किंतु उसका महत्व इतना अधिक है कि अनादिकाल से इसकी मुख्यता मानते चले आ रहे हैं। और चारों अंगुलियों को बड़ी छोटी होने पर भी अंगुलियां ही कहा जाता है, किंतु अंगूठे का नाम पांचवी अंगुली न रखकर अलग नाम इसलिए रखा गया है कि यह इतना अधिक प्रधान है कि चारों अंगुलियों एक तरफ और अंगूठा एक तरफ रखा जाए तो भी अंगूठा विशेष महत्वशाली समझा जाएगा। सामुद्रिक तिलक में लिखा है कि अंगूठा सीधा, चिकना, ऊंचा, गोल, दाहिनी तरफ घुमा हुआ हो, इसके पर्व सघन तथा बराबर हो तो जातक धनवान होता है। जिसके अंगूठे के पर्वों में यव के चिन्ह स्पष्ट हो वह भाग्यवान होता है। वह जिसके अंगुष्ठ की जड़ पर यव हो वह विद्वान और पुत्रवान होता है। जिसके अंगुष्ठ के बीच में यव चिन्ह हो वह धन, स्वर्ण, रत्न आदि प्राप्त करता है और भोगी होता है। यदि अंगुष्ठ के मूल के चारों ओर घूमने वाली 3 यवों की माला हो तो ऐसे व्यक्ति राजा या राज या मंत्री होता है। अनेक हाथी उसके पास रहते हैं। यदि 3 की अपेक्षा 2 यवमाला हो तो भी व्यक्ति राजपूतित होता है, अर्थात उच्च पदवी प्राप्त करता है। प्रयोग पारिजात के मतानुसार यदि अंगुष्ठ मूल में एक भी यवमाला हो तो भी मनुष्य धनाढ्य होता है। यदि अंगूठे के नीचे काक पद हो तो वृद्धावस्था में वह कष्ट पाता है। यव का चिन्ह 2 रेखाओं से बनता है। एक रेखा ऊपर कुछ गोलाई लिए हुए है, एक रेखा नीचे कुछ गोलाई लिए हुए। इन दोनों रेखाओं के बीच में जो भाग होता है वह एक जौ के दाने की तरह लंबा, दोनों सिरों पर पतला और बीच में मोटा होता है। यह चिन्ह को भारतीय शास्त्र में बहुत अधिक शुभ माना गया है। अमस्तस्य कुतो विद्या, अयव्यस्य कुतो धनम, अर्थात जिसके हाथ में मत्स्य चिन्ह नहीं होता वह पूर्ण विद्वान कैसे हो सकता है। यदि यव चिन्ह न हो तो वह धनवान कैसे हो सकता है। विवेक विलास के अनुसार अंगुष्ठ के मूल में जितने यव चिन्ह हो उतने ही पुत्र होते हैं, और अंगुष्ठ के बीच में यव चिन्ह हो तो विद्या, ख्याति और विभूति प्राप्त होती है। यदि शुक्ल पक्ष में जन्म हो तो दाहिने हाथ के अंगूठे से विचार करना चाहिए। यदि कृष्ण पक्ष में जन्म हो तो बाएं हाथ के अंगूठे से विचार करना चाहिए। यदि एक भी यव हो तो मनुष्य श्रीमान होता है। अब स्त्रियों के अंगुष्ठ के बारे में, यदि स्त्रियों के हाथ में गोल, सीधा, गोल नाखून वाला मुलायम अंगूठा हो तो वह शुभ होता है। जिन स्त्रियों के अंगुष्ठ तथा अंगुलियों में यव चिन्ह हो और यव की ऊपर तथा नीचे की रेखा बराबर हो तो ऐसी स्त्रियां बहुत धनधन्य की स्वाभिमानी होती है और सुख भोगती है। अंगुष्ठ का मस्तिष्क शिरा तंतुओं से संबंध। तो जिप्सी जाति में हाथ देखने की कुल क्रमागत विद्या है। ये लोग भी हाथ देखने में अंगुष्ठ को बहुत अधिक महत्व देते हैं। क्या चीनी, क्या अंग्रेज, सभी ने अंगुष्ठ को बहुत अधिक महत्व दिया है। अंगुष्ठ के अंदर कुछ शिराओं के अग्रभाग ऐसे हैं जिनका मस्तिष्क से विशेष संबंध है। लकवा यानी वायुजनित स्नायु रोग है। जिन लोगों को लकवे की बीमारी होती है उनके शरीर के एक भाग का स्नायुजाल हरकत करना बंद कर देता है। कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का आविष्कार है कि जिस व्यक्ति को लकवा होने वाला होता है बरसों पहले उसके हाथ के अंगुष्ठ की परीक्षा करके वे बता देते हैं कि इस व्यक्ति को लकवा होगा। बरसों बाद होने वाले लकवे रोग के चिन्ह या लक्षण शरीर के किसी भाग में नहीं मिलते, किंतु अंगुष्ठ में मिल जाते हैं। बरसों पहले अंगुष्ठ से केवल रोग मालूम ही नहीं हो जाता बल्कि आंशिक रोग रोका भी जा सकता है। अंगुष्ठ का ऑपरेशन कर वहाँ की शिराओं को ठीक कर देने से
फिर लकवा होने की आशंका नहीं रहती। इस उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है कि अंगुष्ठ का कितना अधिक महत्व है। अंगुष्ठ से आत्मबल और साहस भी प्रकट होता है। बच्चे अपराध व भय की अवस्था में प्राय अंगुष्ठ को मुट्ठी में छिपा लेते हैं। जिनके अंगुष्ठ मुट्ठी के अंदर रहें उसमें आत्मबल और आत्मविश्वास की कमी समझनी चाहिए। पैदा होने के बाद जो बच्चे अंगूठे को अंगुलियों के नीचे दबाए रहते हैं वे प्राय कमज़ोर होते हैं। यदि कोई पागल खाने का निरीक्षण करे तो उसकी दृष्टि फौरन इस ओर जाएगी कि जो लोग जन्म से ही पागल, अर्ध विक्षिप्त या बोले होते हैं उनके अंगूठे बहुत छोटे और कमज़ोर होते हैं। अंगूठा चैतन्य शक्ति का एक प्रधान केंद्र है। यदि कोई अधिक बीमार हो और अंगूठा ढीला होकर हथेली पर गिर पड़े तो समझना चाहिए कि अंतिम समय आ पहुंचा है। यदि अंगूठे में कुछ जान हो तो कुछ बचने की आशा रहती है। मनुष्य के अंगुष्ठ का महत्व इसलिए अधिक है कि वह सब प्राणियों में विशेष उन्नत और बुद्धिमान है। इस कारण मनुष्य का अंगुष्ठ लंबा होता है। अंगूठा जितना ऊंचा और पुष्ट हो उतना ही अच्छा। चिंपांजी का शरीर बहुत कुछ मनुष्य के शरीर से मिलता है, किंतु उसका अंगूठा तर्जनी उंगली की जड़ तक भी नहीं पहुंचता। इससे यह नतीजा निकलता है कि जितनी ही ऊंची अंगूठी की जड़ होगी जितना बड़ा होगा उतनी ही बुद्धि और शक्ति की उसमें प्रबलता होगी। इसके विपरीत यदि अंगूठा छोटा हो या हथेली में बहुत नीचा हो तो मनुष्य में आत्मशक्ति और बुद्धि दोनों कम मात्रा में पाई जाएगी। जिन व्यक्तियों के अंगुष्ठ लंबे और सुंदर हों वे बुद्धिमान तथा सभ्य व्यवहार वाले होंगे। ऐसे अंगुष्ठ परिष्कृत मस्तिष्क वालों के होते हैं। किंतु यदि अंगूठा आगे से मोटा, बेढोल, छोटा और हाथ के अधिक नीचे हो तो मनुष्य जानवर की तरह उद्दंड, असभ्य और मूर्ख होता है। किसी मनुष्य के हाथ को अपने हाथ में लेकर अंगूठे के आकार, स्वरूप, नख आदि से जो नतीजे निकाले जा सकते हैं उनका वर्णन आगे किया जाएगा। किंतु किसी मनुष्य की हस्त परीक्षा करने का अवसर प्राप्त न हो और किसी बड़े आदमी से अपने कार्य के लिए मिलने जाना हो तो अपने हाथ के अंगूठे को दूर से ही देखकर उस मनुष्य की प्रकृति और स्वभाव का आप कुछ पता लगा सकते हैं। जिससे हमें कुछ कार्य लेना है उसकी प्रकृति का कुछ पता लगा लेने से उसकी रुचि के अनुकूल बातचीत करके उसके आसानी से अपना कार्य करवाया जा सकता है। यदि किसी मनुष्य के अंगूठे का नख वाला पर्व बहुत लंबा हो तो समझिए कि वह मनुष्य तानाशाही प्रकृति का है। वह सब पर अपना रोब और प्रभाव जमाना चाहता है। यदि ऐसे मनुष्य की खुशामद की जाए तो वह तुरंत प्रसन्न हो जाता है और प्रार्थी के मन अनुकूल कार्य कर देता है। यदि नख वाला पर्व बहुत छोटा हो तो ऐसे व्यक्ति के विचार में दृढ़ता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति पर जोर डालकर काम कराया जा सकता है। किंतु यदि नख वाला पर्व छोटे होने के साथ साथ चौड़ा भी हो तो ऐसा व्यक्ति जिद्दी होगा। उस पर अधिक जोर नहीं डालना चाहिए वरना वह चिढ़ जाता है। यदि नख वाला पर्व बहुत चौड़ा हो और आगे से गोल हो तो आदमी बहुत जिद्दी तथा गुस्सा करने वाला होता है। यदि अशिष्ट हो तो झगड़ा हो जाने पर मारपीट करने के लिए भी तैयार हो जाता है। यदि अंगूठा पीछे की ओर झुकता हो तो मनुष्य उदार होगा। यदि पीछे की ओर बहुत झुका हुआ हो तो वह बहुत अधिक उदार होगा। अब अंगूठों का जो पर्व है उसके बारे में बात करते हैं। तो अंगुष्ठ में जो दो पर्व होते हैं, प्रथम पर्व वह है जिसमें नाखून होता है, द्वितीय पर्व वह है नाखून के नीचे वाला भाग, तृतीय पर्व इसमें नहीं होता है। अंगुलियों की अपेक्षा इसमें यह भिन्नता होती है। अंगूठे के प्रथम पर्व से आत्मबल, आत्मशक्ति, इच्छा की दृढ़ता आदि का विचार किया जाता है। दूसरे पर्व से तर्क शक्ति, विचार शक्ति, ऊहापोह करना चाहिए। अंगूठे की जड़ से अंत तक अंगूठे की लंबाई को नापना चाहिए। यदि इसे 5 भागों में विभाजित करें तो 2 हिस्सा लंबा प्रथम पर्व और 3 हिस्सा लंबा द्वितीय पर्व होना चाहिए। यदि दोनों पर्वों की लंबाई इस अनुपात से भिन्न हो तो कौन सा पर्व अपनी स्वाभाविक लंबाई से बड़ा है, कौन सा छोटा, यह निश्चित करना चाहिए। प्रथम पर्व, यदि प्रथम पर्व विशेष दृढ़ और सामान्य से अधिक लंबा हो तो ऐसा मनुष्य तर्क या विचार को काम में नहीं लेता, केवल अपनी इच्छा या प्रकृति के अनुसार काम करता है। यदि द्वितीय पर्व बहुत बड़ा हो और प्रथम पर्व बहुत छोटा हो तो ऐसा मनुष्य किसी बात पर विचार
तो बहुत बारीकी और बुद्धिमत्ता से करेगा, किंतु आत्मशक्ति या दृढ़ता न होने के कारण अपने विचारों को कार्यान्वित नहीं कर सकेगा। इस कारण सफलता के लिए दोनों पर्व अच्छी लंबाई के ओर पुष्ट होने चाहिए। अंगुष्ठ का प्रथम पर्व यदि बहुत छोटा और कमजोर हो और शुक्र क्षेत्र बहुत उन्नत हो तो मनुष्य काम वासना के वशीभूत हो जाता है, उसके मन में संयम कम होता है। यदि स्त्री का हाथ इस प्रकार का हो तो वह शीघ्र ही पर पुरुष के बहकावे में आ सकती है। जिसके अंगूठे का प्रथम पर्व बलिष्ठ होता है उसमें विचार की दृढ़ता होती है, इस कारण कोई शीघ्र बहका नहीं सकता। यदि पहला पर्व मोटा और भारी हो और नाखून चपटा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत तेज गुस्सा आता है, वह गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। अंगूठे के आगे का हिस्सा बिल्कुल गधा की भांति हो तो जातक गुस्सा आने पर उचित अनुचित का विचार कुछ नहीं करता। अंगुष्ठ की प्रथम और द्वितीय पर्व के बीच की संधि यदि सख्त हो तो और भी क्रोध का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति के लिए मारपीट तो मामूली बात है, क्रोध के आवेश में खून भी वह कर सकता है। यदि प्रथम पर्व चपटा हो तो मनुष्य शांत प्रकृति का होता है। अब द्वितीय पर्व, तो अंगुष्ठ के द्वितीय पर्व पर भी भिन्न भिन्न प्रकार पाए जाते हैं। कुछ बीच के पतले होते हैं, ऐसे व्यक्ति नीति कुशल होते हैं, उनके व्यवहार में चतुरता विशेष होती है। यदि बीच में वह अत्यंत पतला हो तो स्नायु शक्ति कमजोर हो जाती है और जातक विचार करते करते घबरा जाता है। यदि द्वितीय पर्व बहुत लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति प्रत्येक विषय पर लंबी बात करता है परंतु किसी का विश्वास नहीं करता। यदि साधारण लंबा हो तो ऐसे व्यक्ति में तर्क शक्ति अच्छी होती है, वह प्रत्येक बात के हर एक पहलू पर विचार करता है। यदि छोटा हो तो तर्क शक्ति निर्बल होती है। यदि बहुत छोटा हो तो बुद्धि की कमी प्रकट होती है। ऐसा आदमी किसी कार्य को करने से पहले उस पर विचार करना भी नहीं समझता। अब अंगुष्ठ और हथेली का जोड़, तो अंगूठा और हथेली से किस प्रकार संयुक्त है, अंगुष्ठ हथेली से किस प्रकार संयुक्त है, यह भी देखना आवश्यक है। यदि अंगुष्ठ और हथेली के बीच में बहुत अंतर हो, अर्थात अंगूठा हथेली से दूर करने पर यदि समकोण बने तो भी अच्छा लक्षण नहीं, और अंगुष्ठ और हथेली के बीच में केवल 30 डिग्री या 45 डिग्री 30 या 35 डिग्री के कोण बने तो वह भी उत्तम नहीं। अंगूठे की परीक्षा करते समय जातक से कहिए कि वह अंगूठे को अंगुलियों से दूर ले जाए और देखें कि कितने डिग्री का कोण बनता है। यदि अंगूठे और हथेली के बीच में समकोण या अधिक कोण बने तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत स्वतंत्र स्वभाव का होगा और हर एक कार्य अपनी इच्छा के अनुकूल करेगा। ऐसे व्यक्ति मध्यम मार्ग का अनुसरण नहीं करते, अपनी मनमानी करते हैं। इन लोगों को दबा कर रखना चाहिए। यदि अंगूठे की बनावट तो अच्छी हो किंतु वह बिल्कुल उंगलियों के पास ही रहता हो तो अर्थात अंगूठे और हथेलियों के बीच में कोई बहुत छोटा कोण बने तो ऐसे व्यक्तियों में स्वतंत्रता की बिल्कुल कमी होती है। ये लोग सदैव दूसरे पर अवलंबित रहने की चेष्टा करते हैं। अनेक चित्त में घबराहट तथा शंका बनी रहती है, सदैव सावधान रहते हैं। इसकी हिम्मत नहीं होती कि किसी निर्णय पर स्वयं पहुंच सके या अपने विचारों को कार्यान्वित कर सके। ऐसे लोगों के मन में क्या है यह जानना बहुत कठिन होता है। वे खुले दिल के अपने विचार प्रकट नहीं करते। लंबा या छोटा अंगूठा, यदि हाथ के अन्य लक्षण तथा अंगूठे से यह प्रकट हो कि जातक में क्रोध की मात्रा काफ़ी है और उसने अपने शत्रु से बदला लेने की भावना के साथ साथ बुद्धि और साहस भी है, तो यह देखना चाहिए कि उसका अंगुष्ठ लंबा है या छोटा। यदि अंगूठा लंबा होता तो जातक अपने बुद्धि बल से अपने शत्रु को हराएगा, किंतु यदि अंगुष्ठ छोटा और मोटा हो तो वह चुपचाप ताक में रहेगा और मौका पाते ही छुरा भोंक देगा, गोली मार देगा, धक्का दे देगा, यदि हिंसक कार्य भी करेगा। इस कारण अंगुष्ठ के विषय में लंबाई और बनावट के दृष्टिकोण से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम है, यदि अंगूठा लंबा और सुंदर बना हो तो बुद्धि और साहस दोनों गुण होते हैं। यदि अंगूठा छोटा और मोटा हो तो पाशविक प्रकृति और हठ होता है। यदि अंगूठा छोटा और कमजोर हो तो इच्छा शक्ति दृढ़ होती है और साहस होता है। अंगुष्ठ बनावट के साथ साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हाथ सख्त है या मुलायम। यदि अंगूठे से दृढ़ता और शक्ति मालूम होती है तो हाथ सख्त हो तो इन गुणों की पुष्टि होगी। ऐसा व्यक्ति अपने विचार में दृढ़ होगा और अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करेगा। किंतु यदि अंगुष्ठे में
में उपयुक्त गुण हो परंतु हथेली मुलायम हो तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने में तेजी से कदम उठाएगा और कभी एकदम शिथिल पड़ जाएगा। इच्छा शक्ति की प्रबलता होने पर भी हाथ की हथेली मुलायम होने के कारण स्वाभाविक आलस्य और शिथिलता उन्नति में बाधक होती है। अब अंगूठे की लचक। अंगूठे की लचक और मनुष्य के स्वभाव में बहुत अधिक संबंध है। जिसका अंगूठा लचकदार होता है और पीछे की ओर काफ़ी मुड़ जाता है, उसमें अन्य स्त्री या पुरुष के से शीघ्र मैत्री स्थापित करने की क्षमता होती है। किंतु जिनका अंगूठा पीछे की ओर न मुड़े बल्कि सीधा और सख्त हो, वे इस विषय में विशेष आदर्शवादी होते हैं और सहसा अन्य लोगों के संपर्क स्थापित करने की इच्छा उनकी नहीं होती। जिनके अंगूठों में लचक अधिक होती है, उनके अंगूठे पीछे की ओर अधिक मोड़े जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत उदार और फिजूल खर्चा करने वाले होते हैं। जिस प्रकार द्रव्य के विषय में वे लापरवाह होते हैं, उसी प्रकार अपने समय की भी उन्हें परवाह नहीं रहती। उनके विचार में भी बहुत भावुकता होती है। जैसी परिस्थिति में या जैसे लोगों के बीच ये रहते हैं, उसी के अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं। इनमें मिलनसारी विशेष होती है। जीवन धारा में ये लोग बहते हैं। धारा के विरुद्ध कुशल नाविक की तरह परिश्रम कर अपने ध्येय की ओर ये लोग नहीं जा सकते। इसके विपरीत जिनके अंगूठों में लचक नहीं होती, अर्थात दोनों पर्वों के बीच की संधि जितनी दृढ़ और सख्त होती है, वे लोग धन संयम संचय करने की चेष्टा करते हैं। समय को व्यर्थ नहीं गंवाते, व्यर्थ के विचारों में नहीं उलझते, व्यवहार कुशलता के साथ जिस बातों को पकड़ते हैं उसका पूर्ण करने की चेष्टा करते हैं और कुशल होते हैं। संक्षेप में यह समझना चाहिए कि लचक और पीछे की ओर झुकाव होने से कल्पना, भावुकता, उदारता आदि गुण तथा फिजूल खर्ची विचारों की अधिकता के कारण उन्हें कार्यान्वित न कर सकना आदि अवगुण होते हैं। यदि लचक न हो और जोड़ दृढ़ हो तो सांसारिक कार्य क्षमता, परिश्रम, मितव्ययता आदि गुण होते हैं, परंतु कला और सौंदर्य का आकर्षण, विचार का विस्तार, प्रेम प्रदर्शन आदि गुण नहीं होते। इन सब गुण और अवगुणों का हाथ के अन्य लक्षणों से सामंजस्य कर अंतिम निर्णय पर पहुंचना चाहिए। इसी के साथ मित्रों, अंगुष्ठ के बारे में जो संपूर्ण जानकारी मुझसे उपलब्ध हो सकी वो मैंने आपको बताई। और भी आपको कोई प्रश्न करना हो तो आप इंस्टाग्राम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।